अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तो प्यारे बच्चों, देखिए जैसा कि बोर्ड पर लिखा हुआ है कि कुछ ऐसी ज्योमेट्रिकल फिगर्स होती है जिनका एरिया, वॉल्यूम, पैरीमीटर फाइंड करने का फार्मूला होता है। तो आज हम देखते हैं कि ये उर्दू मीडियम की स्कूल में उर्दू मीडियम की नहुम जमात 9वीं क्लास है। आप बोर्ड की तरफ देखिए। तो क्या होता है, उर्दू स्कूलों को या उर्दू मदारिस को या उर्दू अदारों में तालीम हासिल करने वाले तलबा को आमतौर से थोड़ा हल्के में लिया जाता है, या वो बच्चे कहीं ना कहीं एहसास कमतरी का शिकार हो जाते हैं कि भाई हम उर्दू मीडियम से तालीम हासिल कर रहे हैं तो शायद हम MBBS या इंजीनियरिंग या नीट या ऐसे इम्तहानात या JEE पास ना कर पाए। IAS, MPSC, UPSC, IPS जैसे जो इम्तहानात होते हैं वो तो बहुत दूर की बात है, ऐसा इनको लगता है। लेकिन मेरा ये मानना है, मेरा ये कहना है कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। उर्दू मीडियम के, उर्दू मदारिस के अक्सर तलबा अल्हम्दुलिल्लाह बड़े बड़े ओहदों पर फाइज हैं इस मुल्क में, तो बहुत अच्छी बात है। तो उसके लिए शर्त है कि जो रियाजी का उस्ताद होता है, रियाजी के उस्ताद को ऑलराउंडर होना ज़रूरी होता है। रियाजी का उस्ताद न सिर्फ बच्चों को रियाजी पढ़ाने में, समझाने में, दर्स व तदरीस के अमल में माहिर हो, बल्कि रियाजी का उस्ताद इतना माहिर होना चाहिए कि तलबा को अंग्रेज़ी अगर नहीं आती तो तलबा को अंग्रेज़ी में भी वो माहिर बना दे, महारत हासिल करवा दे। यानी रियाजी के उस्ताद पर इतनी ज़िम्मेदारियाँ होनी चाहिए, और रियाजी के उस्ताद पर वाकई में इतनी ज़िम्मेदारियाँ होती हैं, और वो इस कदर ज़िम्मेदारियों को, इतनी तमाम ज़िम्मेदारियों को अगर बखूबी पूरा करेगा, अदा करेगा अपने फ़राइज़ को, तब जाकर उर्दू मीडियम में ऐसे तलबा आपको मिलेंगे जैसा कि आप कुछ देर के बाद देखने वाले हैं। रियाजी के उस्ताद को, जैसा कि मैंने कहा, ना सिर्फ रियाजी में बल्कि अंग्रेज़ी में, उर्दू में और दिगर जो मज़ामीन हैं उनमें बहुत माहिर होना चाहिए। और तलबा अगर किसी मजमून में कमज़ोर है तो रियाजी के उस्ताद ने उनकी कमज़ोरियों को दूर करने की कोशिश करनी चाहिए। ऐसा कि रियाजी का उस्ताद एक आइडियल टीचर ऑफ मैथमेटिक्स ऐसा होना चाहिए, ऐसा मेरी सोच है। तो चलिए देखते हैं कि एक नाकाम सी, एक छोटी सी कोशिश हमने करनी चाहिए थी, वो कोशिश किस हद तक कामयाब हुई है। प्यारे बच्चों, आप जिंदा हैं तो यस सर बोलिए। और जिंदगी का सबूत आपको ऐसे देना है कि आपको ज़ाब्ते कहना है। हम अगर कोई आपसे ज़ाब्ता पूछेंगे तो आपको फ़ौरन क्या करना है, उन ज़ाब्तों को आपको ज़बानी बोलना है। गौर से देखिए, आप बेंचेस पर कहीं भी कॉपी किताब खुली नहीं है, तमाम बेंचेस यहाँ पर खाली हैं। एक गौर से देखिए, आप पूरे बेंचेस खाली है, बैग बंद है सब। आपको 50 मरतबा एक ही बात कहना पड़ेगी। आप बोर्ड की तरफ देखिए, यहाँ पर पूरे बेंचेस खाली है। आप गौर से देखिए, ये तलबा जो भी आपके सामने ज़ाब्ते कहेंगे ये सिर्फ और सिर्फ ज़बानी कहेंगे, बगैर देखे। चलिए, पहला ज़ाब्ता, एरिया ऑफ ट्रायंगल इज इक्वल टू, कोई भी एक खड़े रह के बोलिए, हम नहीं बोलेंगे आप ये बोलिए वो बोलिए। इससे क्या होता है, ऐसा लगता है कि क्लास के होशियार बच्चों को सर पूछ रहे हैं, और मेरी नज़र में तो मेरी क्लास में होशियार और कमज़ोर कोई नहीं है, सबके सब एक समान है, सबके सब होशियार है, ऐसा मैं समझता हूँ। एरिया ऑफ ट्रायंगल, वाह वाह वाह, जोर से बोलिए एक बार। वाह वाह, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। एरिया ऑफ सर्कल, वाह वाह, एरिया ऑफ सर्कल इज इक्वल टू पायर स्क्वायर। अभी दूसरे बच्चों को भी मौका दीजिए। एरिया ऑफ स्क्वायर, क्या बात है, मारिया शेख मिनहाज थे ये, पहले हुमेरा शेख हफीज थे, फिर मुस्कान शमशेर पठान थे। अभी एरिया ऑफ रेक्टेंगल, एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल टू लेंथ इनटू ब्रेड्थ। शाबाश, लेंथ इंटू ब्रेड्थ। ये है जो शिफा शेख कदीर थे, लेंथ इंटू ब्रेड्थ, एरिया ऑफ रेक्टेंगल। चलिए, एरिया ऑफ रोम्बस, थोड़ी सी मिस्टेक की आप। एरिया ऑफ रोम्बस इज इक्वल टू हाफ इनटू वन डायगोनल। यस, आपने हाफ नहीं कहा था, हाफ इंटू वन डायगोनल इनटू अनदर डायगोनल। ओके, मल्टीप्लीकेशन ऑफ या मल्टीपल ऑफ बोथ डायगोनल्स, उसको आप ऐसा ही बोल सकते हैं, वन डायगोनल इंटू अनदर डायगोनल। वेरी गुड, वेरी गुड। पैरीमीटर ऑफ, अभी तो आपने एरिया का बताया है, अब पैरीमीटर के बारे में देखते हैं। पैरीमीटर ऑफ ट्रायंगल, जिनको आता हाथ उठा सकते हैं ना आप, ऐसा थोड़ी कि भाई एक नहीं जवाब देना है। हाँ बोलिए। पैरीमीटर ऑफ ट्रायंगल,
शाबाश। कोई और बोलिए 10 में से। Perimeter of sum of all three. ये अलमास अजीज पठान थे, शाबाश। सम ऑफ ऑल द साइड्स, ओके। चलिए, एरिया ऑफ सर्कल, शाबाश। क्या हाथ पूरा उठाइए, मुकम्मल हाथ उठाइए आप, वेरी गुड। बोलिए कोई भी एक खड़े रह के लड़कियों में से, जोर से बोलिए। Area of circle is equal to pi r square. क्या बात है, एरिया ऑफ सर्कल इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर। शिफा शेख नूर थे ये, है ना। एरिया ऑफ, सॉरी, आयशा अब्दुल रज्जाक थे ये, आयशा अब्दुल रज्जाक। हाँ, एरिया ऑफ स्क्वायर, Area of square is equal to side into side. क्या बात है, ये थे नाजिया रफीक पठान। साइड इंटू साइड या साइड स्क्वायर भी बोल सकते हैं आप। चलिए, पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर, क्या बात है, पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर, माशाल्लाह। बच्चों आप हाथ उठा रहे, बोलिए कोई भी खड़े रहकर। Perimeter of square is equal to 4 into side. 4 इंटू साइड, वेरी गुड। ये थे हादिया सादिक पटेल। पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल, बोलिए। Perimeter of rectangle is equal to 2 into length plus 2 into breadth. शाबाश। अक्सा बोलिए आप भी, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल। Perimeter of rectangle is equal to 4 into length plus 1 into breadth. क्या बात है, अक्सा जफर खान। चलिए, सरकमफ्रेंस ऑफ अ सर्कल, Circumference of a circle is equal to 2 pi r. माशाल्लाह। अब बच्चों आपने ये तो हो गया एक साथ अकेले अकेले जवाब दे दिए, फर्दन फर्दन। अब आपको एक साथ जवाब देना है, सही देना है। कॉपी किताब तो खुली नहीं है। इमरान शेख अजहर वहां बात मत कीजिए। चलिए, एरिया ऑफ स्क्वायर, एरिया ऑफ रेक्टेंगल, एरिया ऑफ रोम्बस, सरकमफ्रेंस ऑफ अ सर्कल, एरिया ऑफ सर्कल, एरिया ऑफ रेक्टेंगल, पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर। तो माशाल्लाह ये थे हमारे उर्दू मीडियम के बच्चे, जो न सिर्फ उर्दू में बल्कि अंग्रेजी में भी ज़ाब्ते आसानी से कह सकते हैं, बता सकते हैं।